अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिल्लाहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। माजिरीन कराम, आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे लॉकडाउन में रमज़ान कैसे गुजारे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। फर्स्ट, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान की फजीलत क्या है। सेकेंड, रमज़ान का मकसद क्या है। और तीसरा, रमज़ान के रोज़े की अहमियत क्या है। चौथा, रमज़ान की रोज़े छोड़ने के वईद क्या है, गुनाह क्या है। पांचवा, क्या तरावीह घर पे पढ़ा जा सकता है। छठा, रमज़ान के दिन रोज़े के जो औकात हैं, वक्त हैं, वो कैसे गुजारे। 6 चीज़ पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं रमज़ान की फजीलत। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, मैंने रोज़ा तुम पे फ़र्ज किया जैसे कि तुमसे पहले जो थे उन पे फ़र्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा यानी परहेज़गार बनो, परहेज़गारी इख्तियार करो। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें बहुत सी बातें बताई। फर्स्ट, कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो ईमान वाले पर फ़र्ज हैं। सेकेंड, कि हम लोग से पहले जो उम्मत थी उन पे भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज थे। तीसरा चीज़, कि रमज़ान का जो मकसद है, रोज़ा का जो मकसद है, वो है कि हम परहेज़गार बने। अब हम देखते हैं हदीस में कि परहेज़गार किसको कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया परहेज़गार कौन है, यानी मुत्तकी कौन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो ज़्यादा अल्लाह ताला से डरता है वही मुत्तकी है। यानी मुत्तकी का डिफिनेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है वो वही मुत्तकी बंदा है। अब हम देखते हैं कि हदीस में इसकी फजीलत क्या है। तो हदीस में है कि ये रोज़ा जो है, रोज़ा रमज़ान के रोज़े, ये क़यामत के दिन जहन्नम से हम लोग का ढाल बनेगा, यानी जहन्नम से हम लोग को बचाने का काम करेगा। सेकेंड, जो रमज़ान के रोज़े हैं, एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब बताइए कितनी बड़ी हदीस है, कितना बड़ा अल्लाह ताला हमें एक मौका दे रहा है अपने गुनाह बख्शवाने का, गुनाह माफ़ कराने का। अगर इस मौका को भी हम अगर रद्द कर दे तो हमसे बुरा आदमी कहाँ हो सकता है। क्योंकि अगर एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, एक आदमी है जिसका आप बचपन से ही उसका क्या खा रहे हैं, कर्ज खा रहे हैं। और एक दिन वो बोला कि 1 महीना तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हारा पूरा ज़िंदगी भर का कर्ज है वो मैं माफ़ कर दूंगा। तो आप कितना खुश होंगे, कितना अपने आप को लकी महसूस करेंगे कि ये इंसान कितना रहम दिल वाला है कि इतना दिन का कर्ज एक ही महीना में हमारा माफ़ हो जाएगा। तो अल्लाह ताला समझिए कितना रहमान रहीम है कि हर मुसलमान को, हर अपना चाहने वाले बंदे को ये मौका देता है हर साल कि तुम अपनी गुनाहों की माफ़ी करा लो। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में अपने आप को कमर बस्त कर लें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें। और एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान और रमज़ान के रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास सिफारिशी होंगे, यानी सिफारिश करेंगे। आप चाहते हैं कि आपका कोई सिफारिशी हो, तो सबसे बेहतर आपका कुरान और रोज़ा होगा। तो ये रहा रोज़े के फ़ज़ाइल। और भी बहुत सी फ़ज़ाइल हैं जिनको अभी जिक्र करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। अब हम देखते हैं रमज़ान के रोज़े ना रखने की वईद क्या है, ना रखने पर गुनाह क्या होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा, एक भी रोज़ा अगर जानबूझकर छोड़ता है
तो वो अगर क़यामत तक अगर वो रोजा रहे रोजाना कर तो भी वह एक दिन के रोजे की फजीलत हासिल नहीं कर सकता है। दूसरा और ये है कि जिसने रमजान के रोजे जानबूझकर छोड़ा उसने कुफ्र किया और उस पर कुफ्र लाजिम होता है और जहन्नम ठिकाना उसका जहन्नम होगा, क्योंकि रोजा खोरों को अल्लाह बख्शने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या तरावी घर पे पढ़ सकते हैं। तो तरावी को हदीस में क़यामुल लैल कहा गया है। क़यामुल लैल यानी रात की नमाज, यानी रात में क़याम कर रहे हैं आप खड़े होकर, फर्ज नमाज के अलावा जो भी इबादत कर रहे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, उस सब को क़यामुल लैल कहते हैं। तो इसका जिक्र हाँ है, इसको घर पे भी आप पढ़ सकते हैं और नेकी का चिंता ना करें, क्योंकि इन्नमा अमालु बिन्नियात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अमलों का दारोमदार नियत पर होता है। चाहे आप मस्जिद में पढ़ें या फिर घर पे पढ़ें, अगर आपका नियत दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना आप मस्जिद में जाकर जमात से पढ़ते थे तो मिलता था। अब हम देखते हैं 6 नंबर कि रमज़ान को कैसे गुजारें, क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं, बाज़ लोग तो सोचते हैं कि सिर्फ भूखे रहने को ही रोज़ा कहा जाता है, लेकिन रोज़ा में हम लोग बहुत सी गलतियां करती हैं, उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। क्योंकि रोज़ा रहते हैं, हर कोई अक्सर मुसलमान रोज़ा रखता है, लेकिन क्या वो अपने मकसद तक पहुंच जाता है? जरा हम सोचें और गौर करें तो हमें अल्लाह ताला फरमाया, जो मैंने शुरू में आयत पढ़ा सूरह बकरा आयत नंबर 183, कि अल्लाह ताला इसलिए फर्ज किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मुत्तकी कौन? जो अल्लाह से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है वो गुनाह नहीं करता है। ये अपने ज़हन में डाल लीजिए। अगर आप गुनाह वाला काम कर रहे हैं, यानी आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ करनी चाहिए हमें रमज़ान में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा, पहले तो रोज़ा रहें, नमाज 5 टाइम पढ़ें। बाज़ लोग को देखा जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नमाज तो पढ़ते, रोज़ा तो रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों का रोज़ा भी कबूल होने वाला नहीं है। क्योंकि इस्लाम के अरकान 5 है, जिसमें से फर्स्ट अशहदु अल्ला इलाहा शहादत है, उसके बाद में जो आता है वो नमाज आता है। तो अगर आप में नमाज नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं फ़र्ज नमाज, तो आपकी ये सब इबादत भी कबूल नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं तीसरा चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में कुरान की तिलावत करें, क्योंकि अगर आप कुरान की एक हुरूफ पढ़ते हैं तो आपको 10 नेकी मिलता है। आम दिनों की बात हो रही है, और अगर आप रमज़ान में पढ़ते हैं तो 700 से लेकर अनेक बेशुमार अल्लाह ताला के रहमत के ऊपर है कि अल्लाह ताला आपको कितना दे सकता है, वो कोई काउंटिंग नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुरान शरीफ की तिलावत करें। तीसरा चीज़ कि हमें अलग सोशल डिस्टेंस बना कर रहे हैं, खास करके रमज़ान में, क्योंकि जब आदमी 1 से 2 होता है, 2 आदमी इकट्ठा होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शैतान वसवसा डालता है और आदमी तीसरे की बात करने लगता है। तीसरा की अब बात करेगा तो जाहिर सी बात, अब तीसरे के बात आएगा तो उसमें उसका गिबत, चुगली और भी बहुत से फहश बात भी होने लगती है। तो ये हमारे रोज़ा को ख़राब कर सकती है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे की रोज़ा नहीं है जो अपना झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अपना किरदार नहीं बदला, अपना फाहश बात, अगर ये सब उसमें पहले जैसे ही है, जैसे पहले था गैर रमजान में, वैसा ही भी अभी भी है, और वो दिन भर भूखे है, तो वो रोज़ा में शुमार नहीं होगा। यानी वो समझिए कि फाका है, ना कि वो रोज़े की हालत में है, यानी उसकी रोज़ा कबूल होने वाला नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए। और चौथी चीज़, बहुत से लोग मोबाइल पर अपना, सोशल मीडिया पर अपना टाइम व्यस्त करते हैं, अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं और दिन भर उसी में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी रोज़ा। देखिए, रोज़ा का मेन मकसद है क्या? परहेजगारी। अगर आप में परहेजगारी नहीं आ रही है तो आप दिन भर
आप यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए या फिर किसी तरह टाइम पास कीजिए, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि मकसद ही जब नहीं है, जब मकसद पे ही कायम नहीं है आप, तो आपके रोजा रहने से क्या फायदा हो सकता है। तो बाज़ लोग को देखा जाता है यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब पर टाइम अपना फालतू गंवाते हैं। लेकिन ये सोचिए एक एक पल हमारा बहुत ही कीमती है। क्योंकि रमज़ान के लिए सहाबा लोग 6 महीना तक दुआ करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान दे ताकि हम गुनाहों की बख्शिश करा सकें। 6 महीना तक सहाबा लोग इसके लिए रोआ इबादत करने के बाद रोया करते थे कि काश हमारे रमज़ान की इबादत कबूल हो जाए। क्योंकि जिसकी रमज़ान की 1 महीना की भी इबादत कबूल हो जाएगा, उसका पिछला सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा। तो सहाबा लोग ये सोचते हैं और हम लोग इसको टाइम पास करते हैं, अपना टाइम इसी तरह पास करते हैं। तो सोचिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। और 5वीं चीज़ कि अभी लॉकडाउन में हम लोग हैं, तो सिर्फ घर पे रहना, घर पे ही अपने लॉकडाउन, घर पे ताला लगाने से नहीं होगा। अपने जुबान पे, पेट पे, हर चीज़ पर ताला लगाना होगा, तब आपका रोज़ा कामिल कबूल होगा। क्या एक कोरोना से बचने के लिए आप घर में जब कैद हो सकते हैं, तो क्या जहन्नम से बचने के लिए आप अपने जुबान को, अपने गलत काम को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं? तब तो अब हम देखते हैं क्यों हमें ये करना होगा, रोज़ा रखना होगा। क्योंकि एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार की बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने जा रहे थे, तब खुतबा में आप लोग को मालूम होगा कि मेंबर जो होता है उसमें 3 खंदा होता है। तो फर्स्ट खंदा पे जैसे ही तशरीफ ले गए तो बोले आमीन। फिर सेकेंड यानी उसके ऊपर वाले पर गए तो उस पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर थर्ड वाले पे गए तो उस पर भी उन्होंने बोला आमीन। तो सहाबा लोग ये नया अमल देखकर बहुत सोच में पड़ गए कि ऐसा तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। तो उनसे पूछे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि जैसे मैंने मेंबर पर तशरीफ रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि लानत हो उस इंसान पर। जब फर्स्ट खंदा पर लात धरें तो पैर रखें, पैर, तो उन्होंने कहा लानत हो इंसान पर जो माँ बाप की बुढ़ापे की हालत में माँ बाप को पाता है और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं पाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। सेकेंड पर गए तो उन्होंने आमीन बोला। तो पूछे लोग कि उस समय आपने क्यों कहा। तो वो बताएं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले कि लानत हो उस शख्स पर जो रमज़ान के महीने पाता है फिर भी अपने गुनाहों को माफ़ नहीं करा पाता है। तीसरा, लानत हो उस शख्स पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनता है और उन पे दरूद नहीं पढ़ता है। तो इस हदीस से बहुत सी बातें हम लोग को मालूम हुई। पहला नंबर बात कि जो मेंबर होता है उस पे खुतबा दिया जाता है। दूसरा नंबर बात कि जो मेंबर होता है उसमें 3 खंदा होता है। तीसरी नंबर बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा खंदा पर खड़े होकर खुतबा देते थे। चौथी नंबर बात कि कुछ भी नया देखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए तो सहाबा लोग उनसे क्वेश्चन पूछ देते थे कि आपने ऐसा आपका अमल नहीं था। ये नहीं कि वो शांत रहते थे। और 5वीं नंबर बात कि माँ बाप की खिदमत करना कितना ज़रूरी है इस हदीस से हमें मिलता है। रोज़ा रखने की कितनी अहमियत है इस हदीस से हमें मिलता है। और 7वां नंबर बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का कितना अहमियत है इस हदीस से हमें मिलता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का ये अहमियत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप अहमियत समझ सकते हैं। अब 8वां नंबर बात कि इस हदीस में लानत भेजा गया है। अब लानत समझते हैं, लानत यानी बद्दुआ। अब बद्दुआ भेजने वाला कौन? सबसे अफजल जो फरिश्ता है वो। और उस पर आमीन कहने वाला कौन? सबसे बेहतरीन नबी जो है वो आमीन कहने वाली, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है वो उस लोग पर लानत भेज रहे हैं जो अपने माँ बाप को खिदमत नहीं करता है, जो रमज़ान के रोज़े
रमज़ान के महीना पाता है अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा पाता है उस पर, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ता है, उस पे लानत हो। तो ये तीनों की अहमियत और ना करने पर तीनों चीज़ की वईद कितनी है, इससे हमें पता चलता है। तो हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए। और रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने रहमत को निछावर करता है, कहता है जो मांगना है मांगिए। रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। ये जो वबाई बीमारी आई है इसके लिए भी दुआ करें और अपने गुनाहों पर रोएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब जो भी बात हमने बोली है उस पर हमको और आप सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इस रमज़ान को सबसे बेहतरीन रमज़ान बनाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में कुरान को माने के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम लोग कुरान को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने के चलते पढ़ते हैं कि ये 3 ख़त्म 4 ख़त्म, लेकिन ये जान लीजिए कि कुरान का मकसद है कि हम पर शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि अल्लाह ताला इस कुरान को रमज़ान महीने में नाजिल किया ताकि लोग हक व बातिल को जानें, सही क्या है गलत क्या है। तो जब तक आप हक को बातिल कैसे जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जब तक आप कुरान को मीनिंग से नहीं पढ़िएगा। अरबी आप ज़िंदगी भर 100 बार भी ख़त्म कर दें लेकिन आप में चेंजिंग नहीं आ सकती, इसलिए आपको मीनिंग के साथ पढ़ना है। और इस लॉकडाउन में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है। तो इसको आप अपने ज़हन में डाल लीजिए कि इस रमज़ान में इंशाअल्लाह हमको एक बार मीनिंग के साथ, मतलब के साथ, माने के साथ कुरान को पढ़ना है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों को माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमसे ये जो बीमारी आई है इसको भी दूर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।